नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है लॉली रोड। और ये कहानी मालगुडी की कहानियों पर आधारित है। इसके लेखक श्री आर के नारायण जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। कई सालों तक तो मालगुडी के लोगों को पता ही न था कि यहाँ कोई नगर पालिका भी है और इससे कस्बों को कोई नुकसान भी नहीं था। बीमारियाँ अगर शुरू होती तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती। धूल और गंदगी को हवा उड़ा ले जाती। नालियाँ अगर भरती तो अपने आप खाली भी हो जाती। नगर पालिका को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद अचानक दृश्य बदलने लगा। उस दिन देश भर में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जितने जोश और उल्लास के साथ ये जश्न मनाया गया, उसका दुनिया में कहीं भी दूसरा कोई मिसाल नहीं मिलता। सारी सड़कों पर झाड़ू लगाए गए, नालियों का कचरा साफ किया गया और मोहल्ले में झंडे फहराए गए। झंडों के तले गाते बजाते बड़ी धूमधाम से जुलूस निकाले गए। नगर निगम के चेयरमैन ने बालकनी पर खड़े होकर संतोषपूर्वक कहा, इस महान अवसर पर हमने काफ़ी कुछ कर लिया। मेरा ख्याल है कि कमेटी के जो सदस्य उनके साथ थे उनमें से एक दो ने उनकी आंखों में आंसू भी देखे थे। उन्होंने लड़ाई के ज़माने में सेना को कंबल बेचकर बड़ी आमदनी इकट्ठी की थी और बाद में उन्होंने उस पैसे का उपयोग चेयरमैन का पद प्राप्त करने में किया था। ये भी अपने आप में एक लंबी कहानी है, लेकिन यहाँ हम इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। चेयरमैन आज़ादी का जश्न मनाकर काफ़ी खुश था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक उसके पास नहीं टिकी। लगभग एक हफ्ते बाद झंडे वगैरह उतार लिए गए। वे बहुत तो चेयरमैन काफ़ी उदास से मिलने प्राय हर रोज मिलने प्राय क्योंकि राजधानी से निकलने वाले खबरें भेजने का काम करता था। मैं खबरें भेजने के लिए वे 2 इंच जिसके लिए वे 2 इंच छवि खबर के लिए मुझे 2 रुपये के हिसाब से मेरा मेहनताना देते थे। इस तरह लगभग हर महीने मैं 10 इंच तक की खबर उनके लिए छाप देता था, जो ज़्यादातर उनके कामों का अच्छा पक्ष ही सामने रखती थी। इस कारण मैं उनका प्रिय व्यक्ति भी बन गया था। मैं चेयरमैन के दफ्तर में आता जाता रहता था। अब वे इतना उदास दिखने लगे थे कि एक दिन मुझे पूछना ही पड़ा कि चेयरमैन साहब, क्या बात है? मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। वे बोले, किस बारे में? इस महत्वपूर्ण दिन की महिमा बढ़ाने के लिए। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर कहने लगे, जो हो, मैं इसके लिए कुछ बड़ा काम ज़रूर करूँगा। उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में फैसला किया गया कि सभी महत्वपूर्ण रोडों और सड़कों के नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। इसकी शुरुआत मार्केट स्क्वायर के पार्क से की गई। अब तक इसे कोरोनेशन यानी राजगद्दी पार्क के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये किसी को स्पष्ट नहीं था कि किसकी गद्दी, रानी विक्टोरिया की या सम्राट अशोक की। इसके बाद दूसरा बदलाव करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 8 विभिन्न वार्डों के लोग ये चाहते थे कि यहाँ की सड़क उनके नाम से रखा जाए और 6 प्रतिनिधि अलग थे जो चाहते थे उनके घर के सामने की सड़क का नाम नेहरू रोड या नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा जाए। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मुझे लगा कहीं मारपीट ना हो जाए। एक क्षण तो ऐसा आया कि पूरी कमेटी पागल हो उठी। उसने तय किया कि 4 अलग अलग सड़कों को एक ही नाम दे दिया जाए। नाम बदल दिया गया और 15 दिन में ये हालत हो गई कि नए नामों के कारण ये बताना मुश्किल हो गया कि कौन सी जगह कहाँ है। मार्केट रोड, नॉर्थ रोड, चित्रा रोड और विनायक मुदाली स्ट्रीट, सब नाम खत्म हो गए। इनके स्थान पर नए नाम आ गए। 4 जगहों के एक ही नाम और सब मंत्रियों, उपमंत्रियों और काउंसिल सदस्यों के नाम पर रखे गए। लेकिन इससे ज़्यादा गड़बड़ तो ये हो गई, चिट्ठियाँ जहाँ पहुँचनी चाहती थी वहाँ ना पहुँचकर दूसरी जगह पहुँच जाती। लोग ठीक से बता नहीं पाते थे कि वे कहाँ रहते हैं। पुराने परिचित नामों के बदल जाने से शहर जैसे जंगल हो गया हो। चेयरमैन ये काम करके बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक ना रही। कुछ दिन बाद उस पर फिर एक दौरा पड़ा कि कुछ और काम करना चाहिए। लॉली एक्सटेंशन और मार्केट के मिलन स्थल पर एक मूर्ति लगी थी। लोग इस मूर्ति के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि वे उसे ना देखते थे और ना जानते थे कि ये किसकी मूर्ति है। चेयरमैन को अचानक याद आया कि यह मूर्ति सर फ्रेडरिक लॉली की है। उसी के नाम पर एक्सटेंशन का नाम रखा गया था।
अब उसका नाम गांधीनगर रख दिया गया था, इसलिए इस मूर्ति की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। कमेटी ने एक मत से इसे हटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद कमेटी ने इस मूर्ति को हटाने के लिए टेंडर की मांग की। 1 दर्जन ठेकेदारों ने टेंडर भरे, जिनमें से सबसे कम टेंडर 50,000 रुपये का था। मूर्ति को वहां से हटाकर कमेटी के दफ्तर तक पहुंचाना था, जहां यह विचार किया जा रहा था कि इसे कहां रखा जाएगा। चेयरमैन ने सोच विचार कर मुझे बुलाया और कहा, तुम इसे क्यों नहीं ले जाते? अगर तुम इसे अपने खर्च से ले जाओ तो मैं तुम्हें ये मुफ्त में दे दूंगा। अभी तक मैं सोचता था कि कमेटी के लोग पागल हैं, लेकिन अब मैंने पाया कि मैं भी उन्हीं की तरह पागल हूँ। अब मैं सोचने लगा कि अगर मूर्ति को तोड़कर उसे कबाड़ा में भी बेचा जाए तो कम से कम मुझे 1,000 रुपये का फ़ायदा होगा। ये सोचकर मैंने मूर्ति को वहाँ से उठवाने की स्वीकृति चेयरमैन को दे दी। कमेटी ने बहुत जल्द मुझे मुफ्त में मूर्ति देने का प्रस्ताव भी पास कर दिया। अब मैं काम करने की तैयारी करने लगा। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद मैं मूर्ति को वहाँ से अपने घर तक लाने में सफल हुआ। नगर पालिका कमेटी ने मुझे धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। ये खबर मैंने अपने अखबार को भेज दी, जिसके साथ 10 इंच लंबी इसकी पूरी कहानी भी बयां कर दी। 1 हफ्ते बाद चेयरमैन साहब बहुत परेशान हालत में मेरे घर आ पहुँचे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है, तुम वे खबर अखबार में न छापने भेजते तो अच्छा होता। ये देखो। और उन्होंने बहुत से टेलीग्राम मेरी ओर बढ़ा दिए। ये तार भारत के करीब करीब सभी ऐतिहासिक संस्थाओं से आए थे। इन सभी तारों में मूर्ति को हटाने का विरोध किया गया था। हमें सर फ्रेडरिक के बारे में धोखा हुआ था। यह फ्रेडरिक लॉली एक सैनिक गवर्नर था जो गदर के बाद यहाँ आकर बस गए थे। उसने जंगल साफ करवाए और मालगुडी कस्बा बसाया। यहाँ उसने देश भर में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, पहला नहर का जाल बिछाया, जिससे सरयू नदी का पानी हजारों एकड़ पड़ी बंजर धरती की सिंचाई करने लगा। उसने ये और बहुत कुछ काम किया और सरयू की बाढ़ में ही जहाँ वे उसके किनारे रह रहे सैकड़ों लोगों को बचाने गया था, उसकी मृत्यु हुई। वही पहला अंग्रेज़ था जिसने ब्रिटिश शासकों से कहा कि देश चलाने के लिए भारतीयों को शामिल करना चाहिए। अपने एक पत्र में उसने कहा था, ब्रिटेन को किसी दिन स्वयं अपने हित में भारत छोड़ना पड़ेगा। चेयरमैन ने कहा, सरकार ने हमें मूर्ति को वापस लगाने का आदेश दिया है। ये असंभव है। मैंने जोर देकर कहा, अब ये मूर्ति मेरी है और इसे मैं ही रखूँगा। 1 हफ्ते बाद देश भर के सब अखबारों में सर फ्रेडरिक लॉली की चर्चा होने लगी। आम जनता उत्साहित हो उठी। मेरे घर के आगे लोग नारे लगाने लगे और प्रदर्शन करने लगे। हार कर मैंने कहा कि अगर नगर पालिका मेरा खर्चा देने को तैयार है तो मैं मूर्ति का कब्जा छोड़ दूंगा। मैं जाकर चेयरमैन से मिला और मैंने उनसे कहा, अब आपको चाहिए कि कोई बड़ा काम कर दिखाएं। क्यों ना आप मेरा घर लेकर इसे राष्ट्रीय स्मारक बना दें। ये मैं क्यों करूं? उन्होंने पूछा। क्योंकि सर फ्रेडरिक वहाँ हैं। मैंने उत्तर दिया। आप मूर्ति को पुरानी जगह नहीं ले जा सकोगे। ये जनता के धन की बर्बादी होगी। इसलिए जहाँ वह है उसी जगह उसे स्मारक के रूप में बदल दें। मैं सही कीमत पर अपना घर देने को तैयार हूँ, लेकिन कमेटी के पास इतना पैसा है कहाँ? उन्होंने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि खुद आपके पास बहुत पैसा है। कमेटी के पैसों पर आप क्यों निर्भर करते हैं? ये आपका ऐसा काम करेगा कि लोग दंग रह जाएंगे। देश भर में किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा। मैंने उन्हें समझाया कि अपने पैसे से घर खरीदकर कमेटी को दे दें। आपका इससे कहीं ज़्यादा पैसा चुनाव लड़ने में खर्च हो जाएगा। इस तरह कहने से बात उनकी समझ में आ गई। वे मान गए और कुछ देर बाद करके रकम भी तय हो गई। कुछ दिन बाद अखबारों में ये खबर छपी तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। मालगुडी की म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन ने सर फ्रेडरिक लॉली की मूर्ति वापस खरीदकर राष्ट्र को भेंट कर दी। उन्होंने निश्चय किया है कि नई जगह उसकी स्थापना कर दी जाए। नगर पालिका ने एक प्रस्ताव स्वीकृत करके कबीर गली का नाम बदलकर लॉली रोड रख दिया। इसी प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है। हम अगली नई कहानी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।